Hello students, today we will starting our history and its first chapter is what, where, how and when। जब कभी भी हम अपने पास्ट या अतीत के बारे में सोचते हैं तो यही सवाल ही दिमाग में आता है कि हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। कल के बारे में तो हमें रेडियो न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो हम किसी ऐसे पर्सन से भी जान लेते हैं जिसे उसके बारे में से अच्छे से पता हो और वो हमें इजीली उसके बारे में बता दे। लेकिन जब हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो उसके बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी हिस्ट्री में इसके बारे में ही स्टडी करते हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोग स्टार्टिंग में कैसे सरवाइव करते थे। तो आगे इसमें है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अगर हम अपने अतीत की बात करें तो हमें उसके बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि वो लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, क्या खाते थे और किस तरह के कपड़े पहनते थे। हम हंटर गैदरर्स, हर्डर्स, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन इनकी लाइफ में जानना चाहेंगे। और जो बच्चे थे वो क्या गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे और कौन से गाने सुनते थे, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव। अगर हम बात करें कि लोग स्टार्टिंग में कहाँ रहते थे तो हज़ारों साल पहले लोगों के रहने के सबसे पहले एविडेंस नर्मदा नदी के किनारे पर मिले हैं। धीरे धीरे लोगों ने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पहले फूड इकट्ठा करने की स्किल सीखी। जब उन्हें पता लगा कि उनके सराउंडिंग जो भी फॉरेस्ट है वहाँ से वे रूट, फ्रूट, प्लांट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जो लोग सुलेमान और किरतार हिल्स के एरिया में रहते थे वहाँ के वुमेन और मैन ने 8000 साल पहले वीट एंड बार्ली को एज ए क्रॉप ग्रो किया था। इसके अलावा लोगों ने एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। वे शीप, गोट और कैटल को भी पालते थे और ग्रुप बनाकर विलेज में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्टिविटी डेवलप होने लगी थी और नॉर्थ ऑफ विंध्यास में सबसे पहले राइस को एज ए क्रॉप उगाया गया था। अबाउट 4700 ईयर्स एगो इंडस रिवर के किनारे बहुत सी सिटीज़ डेवलप हुई और फिर 2500 ईयर्स बाद रिवर्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे कई सिटीज़ डेवलप हुई। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सन। अब इसमें आगे है कि जो लोग हैं उन्होंने ट्रैवल करना क्यों शुरू किया। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इस टाइम में ट्रैवल शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम की जो जर्नी होती थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती थी क्योंकि उन्हें डेजर्ट, रिवर और सीज एरिया को क्रॉस करना पड़ता था और वो भी पैदल। उनकी जर्नी ऑलमोस्ट सर्च ऑफ फूड, सर्चिंग ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। इसके अलावा मर्चेंट ट्रैवल विद caravans ऑन ship carrying valuable goods from place to place. Religious teacher went from village to village, town to town for religious अवेयरनेस। और लोग अपने एडवेंचर के लिए भी नई नई चीज़ों या प्लेसेस के बारे में जानने के लिए ट्रैवल करते थे और उनके पास अपने आइडिया आपस में शेयर करते थे। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लैंड। मोस्टली अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड का यूज़ किया जाता है। जो वर्ड है इंडिया, जो कि इंडस से बना है और संस्कृत में इसे सिंधु कहते हैं, और भारत नाम का यूज़ नॉर्थ में रहने वाले लोगों के ग्रुप के लिए किया जाता है, जिसके बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के बहुत से तरीके हैं, जैसे पुरानी लिखी हुई किताबों से सर्च कर सकते हैं जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये हाथ से लिखी होती हैं। मैन्यू लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाथ होता है। ये यूजली पाम लीव्स और बार्क ऑफ ए ट्री पर लिखे होते हैं, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट कई सालों बाद कईयों को तो इंसेक्ट खा जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बची भी हुई हैं जिन्हें टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में संभाल कर रखा जाता है।
ये बुक सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ डील करती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ, लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। इसके अलावा कई एपिक्स, पोइम, प्लेस भी संस्कृत लैंग्वेज में हैं और प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल सरफेस पर लिखा जाता है। समटाइम्स द किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब, ताकि लोग उन्हें देखे, पढ़े और उनका पालन करें। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन राजा और रानी की लाइफ से रिलेटेड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी राजा ने कितने युद्ध किए हैं और कितने में वो जीता है, इन सब के बारे में भी वो लिखवाते थे। The person who study about the past, they study the remain of building made of stones and bricks, painting and sculpture, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वही मीन्स जो अपने हिस्ट्री के बारे में अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके उनके बारे में स्टडी करते हैं। वे खुदाई के थ्रू टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट, कॉइन्स को ढूंढते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा वे मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं और उनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वन पास्ट और मैनी। अगर आपने बुक के टाइटल को नोटिस किया है तो इसका टाइटल आवर पास्ट है और पास्ट प्लूरल वर्ड है। इट शो दैट कि डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए पास्ट डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल, जो हर्डर्स और फार्मर्स थे उनकी लाइफ किंग और क्वीन से डिफरेंट थी और मर्चेंट की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट होती थी। और आज के टाइम में भी कुछ ऐसा ही है। आज भी लोगों के डिफरेंट कस्टम एंड प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अंडमान निकोबार आइलैंड के लोग अपने लिए फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं, जबकि शहरों के लोग अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा एक और तरह का भी डिफरेंस है। हम सब जानते हैं कि राजा जो युद्ध करते थे वो उनके लिए बहुत ही बड़ी डील होती है और अपनी विक्ट्री को एज ए रिकॉर्ड वे रखते हैं, जबकि अगर हम अपने ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, जैसे हंटर गैदरर्स, फिशिंग फोक, फार्मर्स, हर्डर्स, उन्हें नहीं पता होता कि अपने रिकॉर्ड किस तरह से रखे जाते हैं और वो अपने से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। अब इसमें बताया गया है कि अगर कोई हमसे कोई डेट पूछता है तो हम उसे आज के डे, मंथ और ईयर के बारे में ही बताएंगे। जैसे जो भी मंथ चल रहा है, जो भी ईयर चल रहा है, हम उसके बारे में ही बताएंगे। लेकिन इसमें बात की गई है उस डेट से जो कि क्रिश्चियनिटी मतलब जीसस के टाइम के बाद से ही काउंट किया जाता है, उस डेट के बारे में। और अगर इसके बर्थ से पहले अगर कोई इवेंट हुआ है तो इसमें क्या है कि जो डेट है वो उल्टी चलती है। मान लो इनके बर्थ से 10 साल पहले अगर कुछ हुआ है तो उसे क्या से लिखेंगे, 10 BC मीन्स 10 साल बिफोर क्रिस्ट। और इसी तरह से ही इनकी डेट आगे और चलती रहती है और इनको काउंट किया जाता है।